करें और अभी सब्सक्राइब करें, या आप अगले सप्ताह के लिए एंटी एजेंट गलत लेग से ब्रेन सर्जरी कर रहे हैं। प्रत्येक यहां समाप्त होता है 10 लोग जिन्होंने गलत सर्जरी की। संख्या 10। मैसाचुसेट्स सर्जन एक कामकाजी बच्चे को हटा देता है। यह हर दिन नहीं है कि आप एक ही नाम के दो अलग अलग लोगों से टकराते हैं, लेकिन जब अस्पताल में ऐसा होता है तो चीजें थोड़ी खराब हो सकती हैं। 2016 में मैसाचुसेट्स के वॉसेस्टर में सेंट विंसेंट अस्पताल को एक ही नाम के दो मरीज मिले, लेकिन उनमें से एक को उसकी किडनी की समस्या थी, सीटी स्कैन से पता चला। उनकी एक किडनी में बहुत बड़ा ट्यूमर था, जिसका मतलब था कि उन्हें सर्जरी के जरिए निकालने की जरूरत थी। बेशक, लेकिन रास्ते में दो रोगियों के विवरण को मिला दिया गया और गलत रोगी मेज पर आ गया और गलती का पता तब तक नहीं चला जब तक कि सर्जरी खत्म नहीं हो गई और किडनी को पहले ही हटा दिया गया था। किडनी पर इरेशन टेस्ट दिखा। ट्यूमर के कोई लक्षण नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय मरीजों के विवरण को गर्म न करते हुए गलती अस्पताल के कर्मचारियों पर आ गई। हाँ, उन्होंने एक नाम साझा किया, लेकिन उनकी उम्र पर एक नजर डालने से स्थिति में मदद मिली होगी। 9वां क्रमांक। कैन्यन डॉक्टर ब्रेन सर्जरी करते हैं, मरीज गलत हो गए। 2018 में दो लोगों को बेहोशी की हालत में केन्याटा नेशनल अस्पताल में लाया गया था, लेकिन इसके लिए अलग तरह की चिकित्सा की आवश्यकता थी। एक के मस्तिष्क में खून का थक्का था, जबकि दूसरे के सिर में सूजन थी। उसी युद्ध में अस्पताल में उपस्थित लोगों के रूप में स्थिति में मदद नहीं की, और अगर दो रोगियों को मिला दिया जाए तो रोगी का सिर सूज जाता है और वह ऑपरेशन के लिए थिएटर में जाता है। खून के थक्के वाले के बजाय उसे जरूरत नहीं थी। डॉक्टरों को केवल 4 घंटे पेज पर काम करने के बाद गलती का एहसास हुआ और किसी भी रक्त के थक्के को देखकर ही पता चला। बाद के एक बयान के अनुसार डॉक्टर का आरोप है कि उन्होंने वार्ड को 3 बार और हर बार फोन किया। उन्हें बताया गया कि उनके पास सही मरीज है। बेशक, उन्हें यह पता लगाने के बाद सर्जरी को छोटा करना पड़ा कि यह मामला नहीं था, लेकिन रोगी की स्थिति को बर्बाद नहीं करता है। सर्जरी की आवश्यकता में सुधार हुआ था, इसलिए उन्हें अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। वे उस समय प्रतिक्रियाएं कर रहे थे जब एक बार गड़बड़ी की खबर लगभग हर उस व्यक्ति के साथ फैल गई जो इसमें शामिल था। न्यूरोसर्जन 2 नर्सों और नेशनल हॉस्पिटल जेडओ को शामिल करते हुए सस्पेंड किया जा रहा है। नंबर 8। एक दिन के बच्चे की जीभ काटने की सर्जरी। हाँ, चबाते बच्चे गलत सर्जरी का शिकार हो सकते हैं। 2016 में एक दिन का बना दिया शिशु को चेकअप के लिए अपनी मां के साथ लेबनन, टेनेसी में यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में था। मां जेनिफर मिल्टन के मुताबिक उसे उम्मीद थी कि डॉक्टर एक सामान्य जांच सामग्री करेंगे, जैसे रक्त के प्रकार की जांच करना। पता चलता है कि ऐसा नहीं था, या कुछ ने ललाट एक्टोमी नामक एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जिसमें ऊतक को काटना शामिल है जो जीभ को मुंह के तल से जोड़ता है। ऑपरेशन के बाद मां को पता चला। उसने देखा बच्चे की जीभ के नीचे कुछ खून। जब उसने उसे वापस उसे सौंप दिया, तो बाल रोग विशेषज्ञ ने यह स्वीकार करते हुए गलती करना स्वीकार किया कि उसने गलत शिशु के लिए बुलाया था। दूसरी ओर मां उग्र थी और उसने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। नंबर 7। जेसिका सेंटिलन गलत दिल और फेफड़े का प्रत्यारोपण। बस एक कहानी एक दुखद है। एक मेक्सिको में पैदा हुआ। उसे दिल की बीमारी थी, जिसके कारण उसे ठीक करने के लिए उसके फेफड़ों तक अपर्याप्त रक्त पहुंच गया था। उसे हृदय और फेफड़े का प्रत्यारोपण करवाना था। चिकित्सा ऑपरेशन जिसकी लागत किसी तरह उसके परिवार की पहुंच से बाहर थी। परिवार जेसिका को संयुक्त राज्य अमेरिका और डरहम उत्तरी कैरोलिना में सबसे अच्छा चिकित्सा उपचार खोजने की तलाश में ले जाने में कामयाब रहा। वे भाग्य में थे क्योंकि वे पर्याप्त धन जुटाने में कामयाब रहे। एक मैक के लिए धन्यवाद। महोनी एक स्थानीय व्यवसायी थे जिन्होंने अखबारों में उनकी कहानी पढ़ी थी। थोड़ी देर बाद उसे ड्यूक यूनिवर्सिटी अस्पताल में हृदय और फेफड़े का प्रत्यारोपण मिला। लेकिन जैसे ही एक सर्जन ऑपरेशन को पूरा कर रहे थे, उन्होंने पाया कि अंगदाता एक प्रकार का रक्त था जो जेसिका के साथ असंगत था। वो सकारात्मक अंग को रोकने की कोशिश कर रहा था। अस्वीकृति ने काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसे जीवन पर रखा। एक संगत अंगदाता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय तक समर्थन दिया, लेकिन तब तक स्थिति पहले से ही हाथ से बाहर थी और जेसिका को व्यापक मस्तिष्क क्षति का सामना करना पड़ा था। दूसरे अंग प्रत्यारोपण के 2 दिन बाद 21 फरवरी 2003 को उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 6। एज रोड्रिगेज ब्रेस्ट कैंसर रिमूवल। जो कोई भी कैंसर के बारे में कुछ भी जानता है वह आपको बताएगा कि रोग रेखा के इलाज की सबसे अच्छी संभावना है जल्दी पता लगाना। यह कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के साथ साथ उन्हें शरीर के एक बड़े हिस्से में तबाही मचाने से रोकने में मदद करता है।
इसके अलावा उस स्तर पर इलाज काफी सस्ता है, लेकिन शिक्षा यात्राओं के लिए उसके स्तन में घातक कैंसर कोशिकाओं को हटाने की हड़बड़ी उसके लिए एक दुःस्वप्न साबित हुई। उसके स्तन में एक गांठ गलती से माउंट पर कैंसर का निदान कर रही थी। तो अब न्यूयॉर्क में बेथ इजराइल अस्पताल तथाकथित कैंसरयुक्त गांठ को हटाने के लिए उसे तुरंत लेनॉक्स हिल अस्पताल में रखा गया था, जो निश्चित रूप से प्रभावित स्तन को शादी से काट रहा था, लेकिन सर्जरी के बाद बस इतना ही। बस लैक्सन हिल पर पता चला कि हटाए गए मुद्दे में कोई कैंसर कोशिकाएं नहीं थी। बजाय यह सिर्फ अतिरिक्त ऊतक वृद्धि का एक सा था। यह विशेष रूप से नहीं था हानिकारक। रोड्रिगेज को स्पष्ट रूप से रहस्योद्घाटन में मिला था, यह जानते हुए कि उसके पास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी उसे पहली जगह की आवश्यकता नहीं थी। और भी बदतर, उसने अनावश्यक मास्टेक्टमी के परिणामस्वरूप अन्य समस्याएं विकसित की, जो सभी को रोका जा सकता था यदि लेक्स में चिकित्सा कर्मचारी और उन्होंने सर्जरी को अधिकृत करने से पहले अपने स्वयं के परीक्षण किए होंगे, जैसा कि 2 अस्पतालों के खिलाफ 2017 में सुविधाओं के दिशा निर्देशों के लिए है। संख्या 5। ब्रिटेन की महिला को अपेंडिक्स की जगह फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय निकाल दिया जाता है। जबकि इस वीडियो में अधिकांश गलत सर्जरी मुख्य रूप से एक रिकॉर्ड मिक्सअप और गलत निदान के कारण है। ये थोड़ा अलग है। रिकॉर्ड ठीक थे, सर्जन को ठीक ठीक पता था कि वह क्या ढूंढ रहा है और उसके पास सही रोगी था, लेकिन या तो उसकी दृष्टि थोड़ी दूर थी या अंग का स्थान भूल गया था। उन्हें अपेंडिक्स के लिए जाने के बजाय हटाना था। उन्होंने अंडाशय और एक फैलोपियन ट्यूब को हटा दिया और भ्रम को एक छोटी सी गलती के रूप में बदल दिया। उसकी खराब दृष्टि के कारण एक बहाना जो रोगी के लिए चेहरे पर थूक के अधिक था। कहने की जरूरत नहीं है कि इतने सारे लोग कहानी नहीं खरीद रहे थे। क्षमा करें, एक के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ट्रिब्यूनल सर्विस ने सर्जन डॉक्टर ला लूना को कदाचार का दोषी पाया और उसे प्रैक्टिस करने से रोक दिया। इस गलती से 2 साल से भी कम समय में हड़कंप मच गया, जो एक सर्जन संख्या के रूप में उनकी विशेषज्ञता पर काफी खराब दिखाई देता है। बिमला नहीं, जॉन विस्थापन के लिए यार ब्रेन सर्जरी। 81 वर्षीय बिमला नहीं, यार 2012 में दिल का दौरा पड़ने से ठीक हो रही थी जब उसे ओकवुड अस्पताल डियरबॉर्न, मिशिगन में भर्ती कराया गया था। इस समय उसे अपने द्विपक्षीय जबड़े विस्थापन के इलाज की जरूरत थी, लेकिन सीटी में एक मिश्रण स्कैन परिणाम उसे कोमा में भेज दिया। वह कभी उबर नहीं पाई। उसके परिवार द्वारा दायर एक मुकदमे के अनुसार गलती से अस्पताल में उपस्थिति दर्ज कराई गई। उसने अपनी दादी को तत्काल सर्जरी के लिए भेजा, यह सोचकर कि उसके दिमाग में खून बह रहा है। उसे ऑपरेटिंग रूम या डॉक्टरों में ले जाया गया। तुरंत काम करना है और गाना है। दाईं ओर खोलें। चारों ओर एक नजर क्या है? पृथ्वी। मस्तिष्क को कोई समस्या नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने उसका बैकअप लिया और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में परिवार को सूचित किया। हालांकि यह गलती काफी महंगी निकली। वे अगले 60 दिन जीवन समर्थन पर बिताते हैं और 11 मार्च 2012 को उनकी मृत्यु हो गई, जबकि इसकी कीमत न्यूयॉर्क के परिवार की जान थी। इस गलती की कीमत ओकवुड अस्पताल को भी लगी, $21 मिलियन। पीड़िता के परिवार को अदालत द्वारा दी गई राशि। 3 नंबर रोड आइलैंड हॉस्पिटल सर्जन ने सिर के गलत साइड पर ड्रिल होल। 2007 में रोड आइलैंड हॉस्पिटल में गलत सर्जरी की एक श्रृंखला की थी। कुछ महीनों के अंतराल में 3 का रिकॉर्ड। आखिरी बार 23 नवंबर को एक शिक्षिका बूढ़ी औरत में शामिल हुई, जो उसके मस्तिष्क और उसकी खोपड़ी के बीच खून बह रहा है। यह समस्या का इलाज करता है। उसे एक ऑपरेशन की जरूरत थी, जो निश्चित रूप से टकसाल खोपड़ी में ड्रिलिंग प्रक्रिया ने बंद कर दिया। जैसा कि होना चाहिए था कि सर्जन इसे सिर के गलत हिस्से में कर रहे थे। सभी के लिए भाग्यशाली, गलती को जल्दी ही पकड़ लिया गया और डॉक्टर तुरंत सख्त हो गए। दूसरी तरफ जाने से पहले महिलाओं पर किसी चीज में मस्तिष्क जितना संवेदनशील, ऐसी गलती महंगी पड़ सकती है। उदाहरण के लिए, अस्पताल में पहले की रम सर्जरी में से एक 86 वर्षीय व्यक्ति पर किया गया था, जो बाद में एक ऑपरेशन के दौरान सिर के गलत हिस्से में मर गया था और वह CT स्कैन के बाद दिखाया गया था कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है। क्या आपको काम करने की जरूरत है? अब आज की सबसे अच्छी तस्वीर का समय आ गया है। आज का फोटो हमें सब्सक्राइबर द्वारा भेजा गया था, इसलिए यदि आपको कोई फोटो ऑनलाइन मिलती है और आप इसके बारे में अधिक विवरण जानना चाहते हैं, तो बस इसे हमें भेजें और हम इसे भविष्य के वीडियो में भी दिखा सकते हैं। नंबर 2, श्री विली किंग का गलत पैर फरवरी 1995 में काट दिया गया। उदाहरण के लिए 52 वर्ष ओल्ड विली किंग ने आपके लिए टाम्पा, फ्लोरिडा में यूनिवर्सिटी कम्युनिटी हॉस्पिटल में आपके एक पैर को काटने के लिए चेक इन किए जाने से अधिक खो दिया। बेशक उसे उसकी इच्छा पूरी हो गई थी,
लेकिन जिस कड़ी पर डॉक्टर ने काम किया वह वास्तव में अच्छी थी, और सबसे बुरी बात यह थी कि एक नर्स ने एक गलती देखी। जब डॉक्टर कोई त्वरित सुधार करने के लिए ऑपरेशन में थे, तो सांचेज नामक डॉक्टर ने गंभीर गलती के लिए जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। कास्ट करने के बजाय चुनना, सर्जरी में शामिल अस्पताल के कर्मचारियों पर दोष लगाना, जो कि सच था। ऑपरेटिंग रूम में ब्लैकबोर्ड से लेकर ऑपरेटिंग रूम शेड्यूल और अस्पताल के कंप्यूटर तक, अस्पताल में हर रिकॉर्ड एक स्टेशन के लिए गलत पैर को सूचीबद्ध करता है। फिर भी डॉक्टर ने असफल ऑपरेशन के लिए भारी भुगतान किया, $10,000 का जुर्माना और मिस्टर किंग को मुआवजे के रूप में $250,000 का अतिरिक्त भुगतान किया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी चुनौती है। इसे पूरा होने में 5 सेकंड का समय लगेगा। तो यहाँ सौदा है, आप बस इस वीडियो को लाइक करें, उस सब्सक्राइब बटन को स्मैश करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करें, और उसे 25 साल का अद्भुत भाग्य मिलेगा। यह सचमुच काम करता है। नंबर 1, 2014 में श्वसन संक्रमण के लिए 3 साल की उसकी सर्जरी। एक 83 वर्षीय रीटा को लिंचबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में किम्बली या श्वसन संक्रमण के इलाज के लिए मेडिसिन में बुक किया गया था, लेकिन वह उसी वार्ड में एक अन्य मरीज के साथ समाप्त हो गई। उतनी ही उम्र की, जिसे हृदय के आसपास की अत्यधिक नमी को हटाने के लिए उसकी सर्जरी की आवश्यकता थी। संयोग से दोनों के पास एक ही चिकित्सक था, जो मान ले कि उनके उपनामों के लिए इतना उत्सुक नहीं था। अतः हृदय की शल्य चिकित्सा करने के स्थान पर रोगी को सर्जन के पास भेजने के बजाय उसने दोहरापन भेज दिया। आपको बाद में गलती का पता तब चला जब आपको एहसास हुआ कि आप उसके वार्ड राउंड में से एक के दौरान गायब हो सकते हैं। ऑपरेशन पहले ही खत्म हो चुका था और सर्जन ने पहले ही फैमिली एल्बम से संपर्क कर लिया था। सर्जरी एक सफलता थी। सौभाग्य से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अस्पताल और इसमें शामिल सभी लोगों ने माफी मांगी और सर्जरी की लागत को कम कर दिया। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके पास कोई टिप्पणी है तो उन्हें नीचे छोड़ना न भूलें। यह भी न भूलें अपने आप को निःशुल्क दें। लाइक बटन दबाकर शुभकामनाएं और कुछ और बेहतरीन सामग्री के लिए बने रहें। फिर मिलते हैं।